दुनिया की बड़ी बड़ी एयरलाइंस ने, यहां तक कि भारत की एयर इंडिया ने भी अमेरिका के कुछ हवाई अड्डों पर अपने विमान उड़ाने से मना कर दिया। एयरलाइंस ने दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका में ही विमान चलाने से हाथ खड़े कर दिए। फसाद की जड़ है अमेरिका में शुरू होने वाली एक खास 5G मोबाइल सर्विस। अमेरिका की दो बड़ी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनियां AT&T और वेराइजन वहां 5G सर्विस के खास वर्जन को शुरू करने की तैयारी में है। हमारे यहां 4G है, वहां 5G का नया वर्जन शुरू हो रहा है। वैसे तो दोनों कंपनियों को अमेरिका में यह 5G सर्विस पिछले साल दिसंबर में शुरू करनी थी, लेकिन तभी से एयरलाइंस ने इसके खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। इसी वजह से वहां नई 5G सेवा शुरू करने का प्लान 2 बार टालना पड़ा। लेकिन अभी जब फिर से 5G शुरू करने का वक्त आया तो भारत की एयर इंडिया, UAE की एमिरेट्स, आना और जापान एयरलाइंस ने अमेरिका में कुछ जगहों पर अपनी उड़ानें रद्द करने का ऐलान कर दिया। एयर इंडिया ने तो साफ कहा कि वो दिल्ली एयरपोर्ट से सैन फ्रांसिस्को, शिकागो और न्यूयॉर्क के जॉन एफ कैनेडी एयरपोर्ट के रूट पर अपनी सेवा ही रोक देगी। वहीं एमिरेट्स ने कहा कि वो अमेरिका के बॉस्टन, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को, मायामी और सियाटल जैसे 9 बड़े हवाई अड्डों तक जाने वाली अपनी उड़ानें रद्द कर देगी। आना और जापान एयरलाइंस ने भी अपनी कुछ फ्लाइट कैंसिल करने की जानकारी दी। मतलब कि वो 5G मोबाइल नेटवर्क, जिसे 21वीं सदी की दुनिया का बहुत बड़ा गेम चेंजर माना जा रहा है, जिस पर दुनिया के बड़े बड़े देशों ने बहुत बड़ा दांव लगाया हुआ है, उससे अमेरिका में हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियां दहशत में हैं। एयरलाइंस का दावा है कि अमेरिका के हवाई अड्डों के पास 5G नेटवर्क शुरू करने का मतलब है आ बैल मुझे मार। उन्होंने चेतावनी दी है कि इसके नतीजे भयानक हो सकते हैं। इससे उड़ानें तो रद्द होंगी ही, लोगों की जान पर भी बन सकती है। लेकिन एयरलाइंस अमेरिका में 5G से इतना डरी हुई क्यों है? तो अमेरिका में जो नई हाई स्पीड 5G सर्विस शुरू करने की तैयारी है, वो कोई मामूली 5G तकनीक नहीं है, वो है सी बैंड 5G। सी बैंड 5G रेडियो स्पेक्ट्रम पर 3.7 गीगाहर्ट्ज, 3.7 गीगाहर्ट्ज से करीब 4.0 गीगाहर्ट्ज, 3.7 से 4 गीगाहर्ट्ज के बीच का सेगमेंट है। हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियों की दिक्कत इसी सेगमेंट से है। उनका दावा है कि सी बैंड 5G नेटवर्क का रेडियो स्पेक्ट्रम जिस फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, उसी फ्रीक्वेंसी पर हवाई जहाजों में इस्तेमाल होने वाला डिवाइस रेडार अल्टीमीटर भी काम करता है। रेडार अल्टीमीटर हवाई जहाज का बहुत अहम इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि पूरी उड़ान के दौरान इस्तेमाल होता है। रेडार अल्टीमीटर से ही नीचे जमीन और ऊपर आसमान से उड़ते हवाई जहाज के बीच का जो फासला है वो नापा जाता है। खासतौर पर जब विजिबिलिटी बहुत खराब होती है, सामने साफ नहीं दिखता, तब रेडार अल्टीमीटर पायलट का खेवनहार साबित होता है। रेडार अल्टीमीटर की बदौलत ही पायलट विमान को सुरक्षित जमीन पर लैंड करा पाता है। इस अहम काम को करने के लिए रेडार अल्टीमीटर रेडियो सिग्नल का इस्तेमाल करता है। वो ये देखता है कि विमान से रेडियो वेव्स कितनी देर में जमीन तक गईं, फिर वहां से बाउंस होकर कितनी देर में वापस ऊपर आई। इस कैलकुलेशन के आधार पर रेडार अल्टीमीटर बिल्कुल सटीक रीडिंग देता है। लेकिन यह सब करने के लिए उसे रेडियो स्पेक्ट्रम का खाली पैच चाहिए होता है। इसी वजह से एयरलाइंस का दावा है कि क्योंकि सी बैंड 5G और रेडार अल्टीमीटर लगभग एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम करते हैं, इसलिए 5G के एंटेना रेडार अल्टीमीटर के लिए परेशानी पैदा करेंगे और वो गलत रीडिंग दे देगा। दावा है कि रेडार अल्टीमीटर की गलत रीडिंग सैकड़ों लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है। इसकी वजह से पहले एक हादसा भी हो चुका है। रेडार अल्टीमीटर की गलत रीडिंग की वजह से 2009 में टर्किश एयरलाइंस का एक विमान लैंडिंग के वक्त क्रैश हो गया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी। मतलब इतनी दिक्कतें हैं। इसी वजह से हवाई जहाज उड़ाने वाली कंपनियों का कहना है कि अगर एयरपोर्ट्स के पास ये सी बैंड 5G सर्विस शुरू हुई तो रोजाना 1000 उड़ानों को दिक्कत आएगी। मतलब कि उनका तो भट्टा बैठ जाएगा। और अगर हवाई जहाजों के उड़ने में रोड़ा आया तो फिर तो पूरी दुनिया डोलने लगी, बड़े से बड़े देशों की अर्थव्यवस्था चरमराने लगेगी। ऐसे में जब एयरलाइंस ने अमेरिका में कुछ जगहों पर अपने विमान उड़ाने से ही मना कर दिया, तो मामले को सुलझाने के लिए खुद व्हाइट हाउस को उतरना पड़ा। नतीजा यह हुआ कि अमेरिका की दोनों टेलीकम्युनिकेशंस कंपनियों ने ऐलान किया कि वो अमेरिका के मुख्य हवाई अड्डों के पास लगे टावरों में फिलहाल नई 5G सर्विस एक्टिवेट नहीं करेंगे। मतलब तीसरी बार उनका प्लान टल गया। हालांकि टेलीकॉम इंडस्ट्री का साफ कहना है कि एयरलाइंस का डर बिल्कुल बेतुका है। उनकी 5G सर्विस से हवाई जहाज के रेडार अल्टीमीटर में कोई परेशानी नहीं आएगी। वहीं अमेरिका की बाकी जगहों पर नई 5G सर्विस शुरू होगी और 90% से ज्यादा टावर एक्टिवेट हो जाएंगे। अमेरिका में यह मामला इतना बढ़ गया है कि खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि उनकी सरकार एयरलाइंस और टेलीकॉम कंपनियों के साथ बात कर रही है ताकि जल्द ही इस मसले का हल निकले।